Previously on Trank Assassin. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हेलो गाइस, क्या सबके वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आए फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अभी तो सिर्फ मैं यहाँ वीडियो बना, लेकिन उससे भी पहले कुछ लोगों ने इन्हें बहुत अच्छी तरह से रोस्ट किया। यहाँ पे मैं एक कुत्ता देख पा रहा हूँ, एक रोबोटिक डॉग। ये एक रोबोट डॉग है जिसे हमारे गलोटिया स्टूडेंट्स ने बनाया है। मेड इन चाइना का स्टिकर है जी। कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। My night. Okay, in all of this, you have to give it up for Professor Neha. This lady deserves a BJP ticket for this class act. और वही रोस्ट भी हम साथ साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, व्हिच इज अ रेयर केस, एंड आल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग। मतलब हद है भाई, खुद पहले मतलब अभी ये कह रही है कि ये चीज मैंने बोली नहीं है, क्लेम ही नहीं करी। चोरी ये बोले है कि मैंने चोरी की है, एटलीस्ट चोरी करने के बाद तो कम से कम क्लेम कर दो कि हाँ जी गलती हो गई। लेकिन भाई कॉन्फिडेंस ऐसा है कि झूठ पे झूठ बोलना ही इन लोगों ने अपना धर्म मान लिया है। एक्चुअली सच बात बताऊं तो इसमें गलती प्रोफेसर नेहा की भी नहीं है, गलती इसमें मोदी जी की है कि मोदी जी ने इस एआई समिट को इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया। और ये सब होता ही नहीं अगर चाइना अपनी टांग नहीं अड़ाता। क्यों किया चाइना ने क्लेम कि भाई ये चीज हमारी है? क्यों बताया चाइना ने कि भाई इसे तो हमने मैन्युफैक्चर किया, ये हमारे यहाँ पे सिर्फ 2.5 लाख का है, जो कि शायद गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ 300-350 करोड़ का बता दिया। चाइना की यहाँ मैं गलती मानता हूँ कि उन्होंने क्यों ये बात बताई, क्यों हमारे देश को बदनाम किया, क्या जरूरत थी चाइना को बताने की, है? मगर क्यों? नेहा सिंह जी राइट है, चाइना की गलती है इसमें, सिर्फ और सिर्फ गलतियां चाइना की है कि क्यों उन्होंने ये चीज हमसे पहले बना दी। आज मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ, सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। It was a complete waste of. It is like जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ, because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend. बिल्कुल सही बात बोली भाई। ये जो चीजें हैं ना हमारे देश के अंदर की, पहले पॉलिटिशियंस को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उसके बाद आम आदमी को प्रेफरेंस मिलेगी, बहुत गलत बात है। ठीक है, आज हो भी सकता है इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे जो राइटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो शायद बहुत गाली दे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी है सो रियलिटी है भाई, चाहे लेफ्ट कम्युनिटीज हो या फिर राइटिस्ट हो या फिर लेफ्टिस्ट हो, भाई झेलना सबको पड़ रहा है सब चीजें। ठीक है, कोई बंदा बाहर से आकर के एआई समिट को अटेंड करता है और उसको बाद में क्या मिलता है? उसको बाद में मिलती है डिसअपॉइंटमेंट्स, ऑकवर्डनेस। भाई अभी इंडिया में ना एआई समिट चल रहा है, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ना स्टॉल लगा रखा है जिसमें उन्होंने बाहर से खरीदा हुआ रोबोट वो दिखाने हैं कि भाई वो उन लोगों ने बनाया है। और उस पे ना यार ट्विटर में ना चाइना पोस्ट करके, ट्विटर अकाउंट है चाइना का, वो हंसी उड़ा रहे हैं कि यार बताओ खरीदा हुआ प्रोडक्ट मार्केट से जो उसको वो अपना इनोवेशन दिखा रहे हैं। मतलब यार ग्लोबल लेवल पे बेइज्जती हो रही है हम लोगों की। तो यार ऐसे कैसे चलेगा भाई? इनोवेशन करना है तो करो ना। सीरियसली भाई, ग्लोबल लेवल पे बेइज्जती करवाती है बहुत ज्यादा। एंड ऑल थैंक्स टू मिस नेहा, जिनकी वजह से ये जो बेइज्जती हमको झेलनी पड़ रही है। जो भी बची कुची कसर थी वो यहाँ पे पूरी हो गई। जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। Oh my God, bro. आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? अब देखो यार ठीक है, अब देखो मैं इसमें भाई मोदी जी गलती नहीं मानती। ठीक है, मोदी जी ने कभी शायद जीपीएस यूज नहीं किया भाई, वो जहां जाते हैं उनका कॉन्वॉय लेके जाता है, उनको जहां उनको आना होता है वो कॉन्वॉय में आते हैं। ठीक है,
तो उनको क्या नीड पड़ी है भाई गूगल मैप्स की या जीपीएस को यूज करने की? हम जैसे लोग जानते हैं जीपीएस की क्या दिक्कत है भाई, वो हम लोग फॉलो करते हैं जीपीएस को, उनको नहीं पता, उनको नहीं मालूम, इसलिए वो नहीं बता सकते कि भाई फाइनल कॉल जो है वो कौन लेगा। ठीक है, अच्छा ये तो रही बात कि चलो मोदी जी ने जो बोला सो बोला, जो बोला कोई बात नहीं। पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर से आए हुए लोगों के सामने। We're a technology company. We provide e-commerce and product solutions specific to the hospitality industry. I love hospitals. No hospitals. No hospitals. It's hospitality without hospital. We live in such a complex world of contradictions and paradoxes, isn't it? Yes. Hospitality, hotels. Hotels are even more amazing. We're not a hotel. We're a technology company. We hope to be a hotel one day. We don't hope to be a hotel one day. So, what's my role here? I'm sorry? What do I do? भाई बंदी कह रही है हम टेक्नोलॉजी कंपनी से हैं, हम लोग हॉस्पिटैलिटी सर्व करते हैं। बंदा हॉस्पिटैलिटी को हॉस्पिटल से कनेक्ट करके ले गया। माय गॉड, अबे भाई कैसे कैसे लोगों को भर दिया भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कहां से उठा के लाए थे उस लौंडे को। और ये बंदा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। Are you technical? Are you like CS or? Yeah, I'm CS. Okay, awesome. So like, what's your favorite programming language? Favorite programming language? Sanskrit. Sanskrit? Yeah. Sanskrit is such a great language because I feel like प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संस्कृत कहां से आ गई? कंट्रोल मैं सोचना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो एआई टैक्स हैं, ठीक है, ये सब बाहर के लोग बना रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं वो जापान है, चाइना है, अमेरिका है, मे बी कहीं रशिया भी है, और भी बहुत से नेशंस हैं जो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। बट मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा देश है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संस्कृत को डाला हो? मतलब जब इस बच्चे ने संस्कृत कहा तो सामने जो बंदा जॉब ऑफर कर रहा था उसको, वो खुद शौक में आया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, बट इतना तो मैं भी जानता हूं कि शायद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संस्कृत नहीं आती है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी। ये थोड़ा टॉपिक अलग था मेरे रेगुलर वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगेंगे, जितना हो सके उतना शेयर करना। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।